ज्वाइनिंग कामरान साहब, खबर ये है कि जो मकबूजा कश्मीर पे हमले की खबरें हैं वो फेक हैं, झूठ पे मबनी है, ये हमारे सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं। इस किस्म की फेक खबरें फैला के इंडिया क्या अचीव करना चाह रहा है? आप समझते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअली इंडिया के साथ जो है ना वो पहले दिन बहुत बुरी हो चुकी है। उनके राफेल तैयारे जो हैं अरबों रुपए का नुकसान उनको हुआ, उनको बेइज्जती उनकी अलग हुई। तो उसके बाद उन्होंने पहले तो आज भेजे ड्रोन, वो ड्रोन में उनकी दोबारा बेइज्जती हो गई। उसमें 29 ड्रोन पाकिस्तान आर्मी ने गिरा दिए। आज DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लम्हा बलमा दिखाया किस तरह ड्रोन्स को फॉलो किया पाकिस्तानी फौज ने और किस तरह उसको न्यूट्रलाइज किया जब सिविलियन आबादी से वो दूर जहां पे भी कैच किया उन्होंने मलबा भी दिखाया। तो पाकिस्तानी फौज ने बता दिया कि उनको हमें पता है ड्रोन्स कहाँ आ रहे हैं। अब ये दो हो गए। अब बेसिकली जिस तरह पहलगाम का अटैक एक जस्टिफिकेशन है, एक झूठी जस्टिफिकेशन है हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान में हमला करने के लिए। अब दूसरी जस्टिफिकेशन उन्होंने निकाली पहले तो कल रात, ये झूठी जस्टिफिकेशन थी कि 15 मुकामात पे जी पाकिस्तान ने हमला किया है और उस जस्टिफिकेशन के ताकि दुनिया को बता सके जी अब ये 29 ड्रोन हम इसलिए भेज रहे हैं। और वो भी नाकाम हो गया, राफेल भी नाकाम हो गए, ये 29 ड्रोन भी नाकाम हो गया। उन्होंने झूठी खबर ये फैलाई मकबूजा कश्मीर में खुद ही धमाके कर दिए होंगे। वो मकबूजा कश्मीर तो उनके पास है भाई, 7 लाख आर्मी उनकी खड़ी हुई है। अगर वहां पे भी धमाके हो जाए तो डूब के मर जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए धमाके अगर हुए तो क्यों, पहली बार धमाके हुए नहीं। अब अगर वहां उन्होंने खबर ये इसलिए झूठी फैलाई है क्या वो पाकिस्तान पे कुछ तीसरा अटैक करने जा रहे होंगे ताकि दुनिया को ये बता सकें कि जनाब देखें पहले पहलगाम पे अटैक हुआ तो हमने अटैक किया, उसके बाद दूसरी दफा पाकिस्तान ने 15 मुकामात पे झूठा जो उन्होंने बयानिया अपना अटैक किया तो हमने ड्रोन भेजे। अब वो तीसरे अटैक के लिए जो है क्योंकि उनके दोनों अटैक नाकाम हो चुके हैं तो उन्होंने झूठी खबर फैला दी ये वाली। बस ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इस वक्त अपनी वो इज्जत बचा रहे हैं जो कि बचती नजर नहीं आ रही नरेंद्र मोदी की। और आप समझते हैं कि मजीद हमलों का जवाब पैदा करने की कोशिश करें? कामरान साहब, अमृतसर का भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी और वो तमाम कम्युनिटीज जो पाकिस्तान के साथ अच्छे जज्बात रखती हैं उनको पाकिस्तान से मुतनफर करने की कोशिश कर रहा है भारत। इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए बेसिकली बात यह है कि पंजाब जो है या सिख हो या दूसरे लोग हों, पाकिस्तानी फौज जो है, इवन जब हमने बालाकोट का रिस्पॉन्ड किया था, वी डिड नॉट टारगेट द सिविलियंस। सिख है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, हमारा टारगेट है ही नहीं था। ये टारगेट होता अब तक पाकिस्तानी फौज रिटेलिएट कर चुकी होती। पाकिस्तानी फौज के लिए सबसे बड़ा मॉरल जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि दुश्मन के साथ दुश्मनी के अंदर भी इंसानियत के ऊपर ना जाए, इंसानियत के ऊपर वो ना किया जाए वार। तो वो तो पाकिस्तानी फौज ने करना ही नहीं है। इसी वजह से टारगेट्स हमें चैलेंजिंग होते हैं स्ट्रेटेजिकली उसको चूज करना कि हम उन वहां पे करें जहां पे इंडिया की फोर्सेस हैं या इंडिया के। तो हमारे में और इंडिया की फौज में ये बहुत बड़ा अखलाकी फर्क है। जिस तरह इजराइल है उस तरह इंडिया है और जिस तरह पहलगाम के टेररिस्ट थे, ये तीनों के सामने इंसानियत नहीं है। पहलगाम के टेररिस्ट जो थे उन्होंने भी इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट को मारा, इसी तरह इजराइल इनोसेंट पैलेस्टाइनियंस को मार रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान ने कल 26 इनोसेंट मुसलमान पाकिस्तानियों को मारा, मस्जिद पे अटैक किया, कुरान शरीफ के ऊपर अटैक किया, रिलीजियस टेक्स्ट में। हम ऐसे नहीं है तो वो तो झूठ है। सिख भी जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इनोसेंट सिविलियंस पे हमला करने का बिल्कुल भी उनका आइडिया ना उनकी ट्रेनिंग हुई भी है। सही, आपने बजा फरमाया कि जंगों के भी कुछ असूल होते हैं, गो के भारत की तरफ से तो किसी भी चीज को, इंसानियत को भी सामने नहीं रखा जा रहा। कामरान साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल आप किस तरह से देखते हैं? 2 एटमी कुव्वतें हैं और बिल्कुल ब्रिंक ऑफ वॉर पे हैं, लेकिन स्टेप इन नहीं उस तरह से हम देखते हैं कि किया गया इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो एफर्ट्स हैं वो ठीक चल रही हैं? देखो जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ना अभी तो शॉक में आई हुई है। एक तो जो राफेल जैसे गिरा है ना, वो सर पकड़ के बैठ गए हुए हैं और वो समझ नहीं आ रही। वो आधे लोग तो फ्रांस वालों को कंडोलेंस कर रहे हैं और फ्रांस वाले खुद गमजदा हुए हैं कि ये हुआ क्या। हालांकि राफेल में कोई गलती नहीं थी। एक तो वो इंडियन निकम्मे पायलट के हाथ में था और दूसरे हमारे जो एयरपोर्ट के लोग थे जवान, वो बड़े वेल इक्विप्ड थे और बड़े शार्प थे कि उन्होंने उड़ा दिया हम। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी इसको ईजी ले भी अगर रही हो, मेरा ख्याल से इतना ईजी ले नहीं रही। आई थिंक कल सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत जो है खारजा के वो आ रहे हैं, ईरान के जो वजीर खारजा है वो ऑलरेडी इंडिया गए हुए थे आज। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एग्जैक्टली पता है कि ये अगर वॉर एस्केलेट होती है तो ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर सिर्फ नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते की वॉर रहेगी। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दोनों कंट्रीज का, न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर दोनों कंट्रीज के दरमियान मौजूद है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर अगर सर्वाइवल का मसला आएगा तो फिर तो आपको पता बहुत सी डिजास्टर्स ऑप्शन होती है और हमसे ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज का पता है। देखिए ना, वो एनपीटी वगैरह साइन करवाते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करवाते हैं,
फर्स्ट स्ट्राइक ना करने की ट्रीटी साइन पाकिस्तान ने नहीं की आज तक साइन। वो इसलिए करवाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। तो आप जो कह रही हैं बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है और वो बड़ा विजिलेंटली इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस सारे वाकयात को। सही। कमरान साहब देखिए, वाकया एक ऐसा होता है जिसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कोई एविडेंस अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सका भारत, लेकिन उसको जवाब बना के पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसकी वायलेशन की जाती है और यहाँ पे जो सिविलियंस हैं, अनआर्म्ड सिविलियंस को शहीद कर दिया जाता है। तो उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा, झूठी खबरें फैला रहा है और मजीद हमलों के जवाब पैदा कर रहा है। आप समझते हैं कि ये जो उसका जंगी जुनून है ये कोई ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है? जी बदल तो सकता है बिल्कुल। अगर अभी तक तो पाकिस्तान ने क्योंकि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने डिफेंस में सब कुछ किया, पाकिस्तान ने अभी तक अटैक नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है फिर देखना पड़ेगा वो रिटेलिएशन किस लेवल की है, उसके बाद हिंदुस्तान का उसमें रिएक्शन किस लेवल का है, उसके बाद ये चलेगा पता कि ये खिता जो है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन इस तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो हिंदुस्तान से भी बढ़कर एक शख्स नरेंद्र मोदी पे है, जो जिसने हमेशा कश्मीर की टेरिटरी को, कश्मीर के इशू को अपने इलेक्शन, अपनी आरएसएस की अप्रोच के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने अंदाज में एक एक्सट्रीमिस्ट हिस्ट्री के अंदर अपना नाम लिखवाना चाह रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के ज़हन पे जुनून सवार था पाकिस्तान तोड़ने का, इसके ज़हन पे जुनून सवार है कि पाकिस्तान को कोई मजा सिखा दे। उनको ये नहीं पता कि इससे पहले भी उसकी बेइज्जती हो चुकी है 2019 में, जब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने अभिनंदन का तोहफा वापस किया था, और उसकी अब भी इंशाल्लाह बेइज्जती ही होगी। कामरान साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा। मसूद खान साहब की जानिब हम बढ़ेंगे। मसूद साहब, जैसे कामरान साहब अभी बात कर रहे थे कि मसला असल जो है वो मोदी की इंतहा पसंदाना, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि हमेशा इस किस्म के वाकयात तभी क्यों होते हैं, पाकिस्तान के साथ टेंशन तभी क्यों होती है जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखें, ये एक फेनेटिक गवर्नमेंट है, फाशिस्ट रजीम है, और देखें हिंदुत्व रिपब्लिक इसे कहते हैं। तो उन्होंने जब से आरएसएस बनी 1925 में, उसके बाद से उनका कहना यही था कि जी सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों का और ईसाइयों का कोई रोल नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए, उनको दुश्मन मानते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को तो आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट अपने पड़ोस में। सो देयरफॉर वो हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज और अफगानिस्तान को यूज करते रहे और अभी तक कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके। और देखिए, जब से मोदी साहब आए, ये 11वां साल है उनकी, आप मज़ानीन देखें जो मुसलमानों के साथ वो वहाँ पे कर रहे हैं। गाय के गोश्त खाने पे सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेके आए, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। अभी वक्फ बिल लेके आए हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं घर वापसी हो, आप वापस कन्वर्ट हो जाएं, लव जहाद है। बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को तो उन्होंने फिक्स किया है। सो दो नेशन टू नेशन थ्योरी तो इसीलिए सही साबित हो रही, जिससे चीफ ने राइटली पॉइंटेड आउट कि हिंदू और मुसलमान तो अलग अलग हैं। और देयरफॉर हमें आज तो शुक्र अदा करते हैं कि हम एक अलग आजाद मुमलिकत में है, जबकि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हम डेली देखते हैं वहां पे है। सो फैनेटिक गवर्नमेंट है। देखें कि ये प्रेसिडेंट ओबामा ने चंद साल पहले एक इंटरव्यू दिया था क्रिस्टीन अमानपुर को, जब मोदी साहब विजिट पे जा रहे थे बाइडेन के पास, तो ही सेड कि जिस तरीके से द वे दे आर ट्रीटिंग बीजेपी की उन्होंने बात की थी, द मुस्लिम माइनॉरिटी एंड द अदर एथनिक माइनॉरिटीज, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम आई सी इंडिया पुलिंग अपार्ट, कि इंडिया टूट जाएगा। ये उनके ओबामा के वर्ड्स थे। अगर आप वो किताब देखें द एंड ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह ने लिखी है, तो खुशवंत सिंह ने भी यही लिखा कि अमेरिका कैन सेव इंडिया, इंडिया विल ब्रेक अप, इट विल नॉट बी पाकिस्तान एंड एनी अदर पावर, वी विल कमिट हारा कैरी। उसका मतलब था हम खुदकशी कर लेंगे जब हम मेजॉरिटेरियन उसके तरफ जा रहे हैं, जब हम कहते हैं भाई यहाँ पे हिंदुओं के अलावा और कोई रह नहीं सकता है। सो दैट इज दी अप्रोच है इनकी। तो इस पे फिर वो मुसलमानों के वो 1000 साल से जो हुकूमत सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने की है, उनसे भी इनको तकलीफ है। तो दैट्स वाई देखिए उन्होंने अपने निसाब में तब्दीली की है, और जो मुसलमान जो लीडर्स थे, वॉरियर्स थे, उनको डोंट प्ले सब साथ रहिएगा। कामरान शाहिद की तरफ फिर से हम चलेंगे। कामरान साहब, अभी जो भारत कर रहा है, बाज नहीं आ रहा, जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो मिलिट्री लेवल पे होना चाहिए या हमें डिप्लोमेटिकली एंगेज करना चाहिए? देखिए, आज DGICR ने जितनी प्रेस ब्रीफिंग दी है, कल से आज वीडियो दी, तो उसमें डिप्लोमेटिक तो अपनी जगह पे है,
लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने जिस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान जो है अपने मुकाम और अपने टाइम का खुद तयन करेगा और रिटेलिएट करेगा, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान मिलिटरीली ही रिटेलिएट करेगा। लेकिन करेगा कब, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की फौज डिसाइड करेगी, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड वो करेगा जरूर, जहां तक मुझे फील होती है इस बारे में, क्योंकि अब ये एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। और हिंदुस्तान के हेजमोनिक डिजाइन है और जो एक बिल्कुल इमोरल, यानी कि एक ऐसी वॉर उन्होंने स्टार्ट की है जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। ये क्या बात हुई कि आप कश्मीर के अंदर तसल्लुत करके बैठे हुए हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स की बैसी वायलेशन कर रहे हैं, जिसके रिएक्शन में जो है लोग आपके खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं। हम तो टेररिज्म ही कहेंगे, इनोसेंट लोगों को मारना, ख्वाह वो इंडियंस थे, वो थे तो इंसान। लेकिन अब जो मसला असल है वो है कश्मीर, जिसमें आपने कब्जा किया हुआ है। उस मसले का हमसे क्या ताल्लुक है? हमसे तो यही ताल्लुक है कि वो अनफिनिश बिजनेस है 1947 पार्टीशन का, उसका प्लेबिसिट होना है। कश्मीरी डिसाइड कर लेंगे इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान से रहना है, आजाद रहना है। हमारा इस हद तक ताल्लुक है, हमारे भाई हैं वो, हमारे भाई बहन है। लेकिन मसला आपके अपने घर के अंदर है, वहां पे मसला होता है। आप जो है वो कहते हैं पाकिस्तान को मजा सिखाएंगे, मतलब ये बदमाशी दर बदमाशी है। तो पाकिस्तान ने हमेशा इनको मजा सिखाया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने। और आसिफ मुनीर साहब तो आपको पता है वैसे भी बड़े इंडिया के मुताबिक क्लियर अप्रोच रखते हैं, वो बड़े करीब बॉर्डर एरिया के ऊपर कोर कमांडर रह चुके हैं, इंडिया से करीब तरीन उस पर वो DGI भी रह चुके हैं। और हमारी तो फौज की ट्रेनिंग ही इंडिया के हवाले से हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही कंट्री, हम तो पीसफुल कंट्री है, एक ही कंट्री है जिसकी हेजमोनिक और एग्रेसिव डिजाइन की वजह से हमें अपनी सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हमारी मजबूरी है सर्वाइवल के लिए। तो रेस्ट एश्योर्ड वो जिस तरह का टेम्परामेंट है आर्मी चीफ का, तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का, तो मिलिटरीली जवाब ही जाएगा वहां पे। सही कमर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं उसके नतीजे में हो रहा है। पाकिस्तान के साथ तो उसको लिंक करने की कोशिश जो है अहमकाना है। तो आप प्लीज ये भी बताइएगा कि एयर स्ट्राइक्स की भारत ने, और अब जो है वो ड्रोन्स पे ड्रोन्स वहां से आ रहे हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी का कोई चेंज है? ड्रोन्स भेजने के क्या पर्पस हो सकता है यहाँ? देखिए, वो जो उनके जहाज थे ना, उनका तो हो गया बहुत बड़ा फियास्को, और जहाज अरबों डॉलर के जहाज थे, और उसका इम्पैक्ट जो है गिरने का बहुत आया हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा, इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह पे मजाक उड़ा, इवन इंडियंस भी बहुत डिसहार्टेड हुए। अब उन्होंने सोचा कि अब जहाज भेजेंगे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी ने कभी अभिनंदन को पकड़ लिया, कभी राफेल गिरा दिए, तो सेफ ये खेले के सस्ता काम करे, ड्रोन भेजते। तो ड्रोन जो है ना वो इतना बड़ा, अगर वो पकड़े भी जाए, गिरा भी दिए जाए, वो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा एज कम्पेयर टू। वो उन्होंने वो करने की कोशिश की जरा दिखाने के लिए कि जनाब वो जो राफेल गिरे उसका हिसाब बराबर करने के लिए, कि वो हिसाब बराबर भी नहीं हुआ। 29 में से 28 पाकिस्तान की फौज ने फिर गिरा दिए, और वो ड्रोन्स का तो वो इम्पैक्ट नहीं होता ना, वो ट्रेस भी कर लिए पाकिस्तान ने और उनको वो भी कर लिया। वो बता दो मैं आपको भी हजीमत बचाने के लिए जो राफेल गिराए ना पाकिस्तान के, ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं। कमरन, आप साथ ही रहिए।